बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज मुख्तसर बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 135 का हम मुताला करेंगे और तरतीब के लिहाज से ये बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 171 है। और ये हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसके रावी हैं। और वो ये फरमाते हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके ऊपर, हदीस के ऊपर जो बाब बांधा है, उसका मतलब है कि अलमाउल्लज़ी यग़सिलु बिही शाअरुल इंसान, कि जिस पानी से इंसानों के बाल धोए जाए तो क्या वो पानी पाक होता है या कि नहीं। तो उनका कौल यह है कि ये पानी पाक होता है, बाल भी पाक होते हैं, और यानी इंसान के बाल भी पाक हैं, और जिस पानी से उन बालों को धोया जाए तो वो भी पाक ही रहते हैं। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्मा हलक रअसहु कान अबू तलहता अव्वल मन अखज़ मिन शअरिही, रवाहुल बुखारी। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौरान हज यानी मिना में जिस वक़्त आपने अपना सर मंडवाया, तो सबसे पहले शख्स जो हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल संभाल लिए और महफूज कर लिए, और उन्होंने आपके बालों को संभाल लिया और उठा लिया। तो कहा कि ये पहले शख्स हैं कि जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बालों को ले लिया था। इस हदीस में यानी ख़ास तौर पर ये बात बयान हो गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल जब आपने हज के मौके पे मिना में हलक करवाया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ले लिए थे। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बाल मुख्तलिफ़ सहाबा इकराम के अंदर तकसीम भी किए, और हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी ये बाल तकसीम किए। हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये अंसारी हैं, और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ये वालिद हैं। और इनकी अहलिया जो है ये उम्मे सुलैम है, यानी उम्मे सुलैम जो है ना, इनकी अहलिया थी। और ये उम्मे सुलैम जो है हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वालदा हैं। हज़रत अबू तलहा का जो असल नाम है वो है ज़ैद बिन सहल बिन असद अल बुखारी। ये बदर में और ग़ज़वा उहद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, और 23 हिजरी के अंदर बाद में फिर इनका इंतकाल हुआ, और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। और ये अंसार के जो नुकबा थे उनमें से एक थे, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 92 अहादीस इन्होंने रवायत की हैं। और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि ग़ज़वा हुनैन में इन्होंने 20 से ज़ायद जो है वो काफिरों को कत्ल किया। तो ग़ज़वा उहद के मौके पे ज़ाहिर है ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल करीब थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करते करते इनका एक बाजू जो है वो शल हो गया था। तो इस हद तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब जो है ना इनको हासिल था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होते थे। इसी तरीके से जिस पानी से जो है ना यानी बाल धोए जाएं, और या फिर अगर वो पानी के जिस पानी में कुत्ता जो है मुंह डाल दे, तो आया उसको भी पाक कहा जाएगा या कि नहीं। इसमें वकान अता जो है वो ये कहते हैं ला यरा बिही बासन अन यत्तखज़ा मिनहल खुयूतु वल हिबालु कि इंसान के जो बाल हैं इनसे अगर धागे बनाए जाएं या फिर रस्सियां बनाई जाएं तो कोई हर्ज नहीं है। जिस तरीके से भेड़ बकरियों के और दूसरी चीज़ों के बालों से रस्सियां बनाई जाती हैं, धागे बनाए जाते हैं, तो इसी तरीके से अगर इंसानों के बालों को भी इस्तेमाल किया जाए तो वो भी पाक हैं और उनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यानी बाल, फिर इसके साथ जो है ना ये कि बाल को, अगर बालों को धोया जाए तो अगर बाल पाक हैं तो जिस पानी से धोया जाए तो उस पानी से वुज़ू किया जा सकता है या कि नहीं। इमाम ज़ोहरी ये कहते हैं कि अगर कुत्ता जो है ना पानी में मुंह डाल दे और फिर इंसान के पास कोई और पानी ना हो, तो वो ये कहते हैं कि इस पानी को जो है ना इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे जो है ना वुज़ू किया जा सकता है।
और साथ ही सुफियान ने ये कहा कि ये बेईन ही फ़िक़्ह है कि जिस तरीके से अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम्हारे पास पानी ना हो तो फिर तुम जो है ना पाक मिट्टी के साथ तयम्मुम करो। तो उन्होंने कहा कि ऐसे पानी के साथ जो है पहले वज़ू कर लिया जाए, और अगर दिल में कुछ तरद्दुद महसूस हो तो फिर इंसान को जो है ना मसा भी कर लेना चाहिए, तयम्मुम भी कर लेना चाहिए पाक मिट्टी के साथ। तो कहा कि दोनों काम जो है ना इस मौके पे इंसान को कर लेने चाहिए। अब यहाँ से फुकहा और मुहद्दिसीन के दरमियान एक बहस शुरू हुई, और वो बहस ये है कि आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिर बाल तो पाक है और बाकी इंसानों के बाल भी पाक हैं, तो फिर क्या बाल जब जिस्म से अलग हो जाते हैं वो फिर भी पाक रहते हैं, या नाखून जैसे इंसान के हैं वो अलग हो जाते हैं तो आया वो फिर भी पाक रहते हैं या कि नहीं। इसी तरीके से साथ ये भी बहस शुरू हुई कि आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुजलात और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशाब ये आया पाक है या कि नापाक है। यानी बाल और फिर इस तरह से खून और पेशाब और फुजलात वगैरह आया ये पाक हैं या नापाक हैं। क्योंकि कुछ रवायात के अंदर इस तरह से ये बात आती है कि बाज़ सहाबा इकराम ने खून को चूस चूस लिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, या फिर इसी तरह जब फसद लगाया गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इस खून को गिरा दिया जाए, लेकिन उस खून को भी जो है ना सहाबा इकराम ने पी लिया। और इसी तरीके से यानी ग़ज़वा ओहद के मौके पर भी जो है ना खून को चूस लिया गया। फिर इसी तरह उम्मे ऐमन के बारे में आता है कि रात के वक्त वो सोई हुई थी और उन्होंने प्याले में जो है ना उनको रात को प्यास लगी, तो एक प्याले में जो है ना उन्होंने पानी महसूस किया और वो उस रात को पी लिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह के मौके पे उनको कहा कि ये प्याले में जो कुछ आप इसको गिरा दें, तो उन्होंने कहा कि वो तो मैंने रात को पी लिया है, मुझे प्यास लगी थी। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसे और आपकी दाढ़ें मुबारक भी नज़र आई, तो उन्होंने कहा कि वो तो उसमें पेशाब था, वो आपने पी लिया। फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि चलो तुम्हारे पेट में आइंदा जो है ना कभी भी दर्द नहीं होगा। तो यानी मुहद्दिसीन के दरमियान यहाँ से ये फुकहा और मुहद्दिसीन के दरमियान ये बहस शुरू हुई कि आया ये पाक हैं या कि नापाक हैं। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बालों के बारे में तो तकरीबन सबके इत्तेफाक है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल भी पाक हैं और इंसानों के बाल भी पाक हैं, लेकिन बाकी इंसानों का पेशाब और फजला और जो खून है ये तो ज़ाहिर है बिल्कुल नापाक है, क्योंकि कपड़े पे लग जाए तो उसको धोने का हुक्म है। लेकिन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा क़ज़ाए हाजत के लिए बैतुल ख़ला में गए, और फिर थोड़ी देर के बाद मैं वहाँ पर गई, तो मैंने उस बैतुल ख़ला में कुछ भी नहीं पाया, अलबत्ता वहाँ खुशबू आ रही थी। तो मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वापस आके पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने तो वहाँ कुछ भी नहीं पाया, और वहाँ खुशबू जो है ना मुश्क की खुशबू आ रही थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने ज़मीन को हुक्म दिया हुआ है कि हम अम्बिया की जमात के जिस्म में से जो कुछ खारिज हो तो उसको वो ढांप ले, यानी ज़मीन जो है ना उसको ढांप लेती है। ज़मीन को ये हुक्म दिया गया है, फ़ौरन ज़मीन जो है ना उस फजले को जो है वो निगल लेती है। तो ये अल मुस्तदरक की जो है ना ये हदीस है। इसी तरीके से हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम अम्बिया की जो जमात हैं उनके अजसाम अल्लाह ताला ने जन्नत की अरवाह, जन्नत के अंदर जो रूह हैं उनके जो है ना तर्ज पे जो है ना हमारे जिस्म बनाए हैं। और साथ फरमाया कि अल्लाह ताला ने ज़मीन को हुक्म दिया हुआ है कि अम्बिया के जिस्म में से जो कुछ निकले उसको फ़ौरन जो है ना वो ज़मीन निगल ले। तो इस तरीके से यानी ये मुस्तदरक की जो है ना अहादीस हैं, इनको जो है ना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और मुहद्दिसीन और फुकहा ने बतौर दलील लिया है। इसी तरीके से जैसे कि मैंने उम्मे ऐमन के बारे में कहा कि वो रात को सोई हुई थी, रात को जो है ना उनको प्यास लगी, तो उन्होंने जो है ना फिर वो पेशाब पी लिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह मुस्कुराए और कहा कि उसमें तो पेशाब था, वो आपने पी लिया। तो फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा सुनो, तुम्हारे पेट में जो है ना आइंदा कभी दर्द नहीं होगा। ये भी मुस्तदरक की जो है ना हदीस है। इसी तरह अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद जो थे उनके बारे में आता है कि उनके वालिद का नाम था मालिक बिन सनान। तो इनके बारे में आता है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हुए ग़ज़वा ओहद के मौके पे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए और खून बह रहा था, तो इन्होंने आगे बढ़कर जो है ना उस खून को चूस लिया
और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को जो है ना साफ़ किया और फिर वो बिल्कुल सफ़ेद और शफाफ हो गया। तो लोगों ने उनको कहा कि आप इस खून को थूक दें। उन्होंने कहा, कसम खा के कहा कि नहीं, मैं तो किसी सूरत में जो है ना इस खून को नहीं थूकूंगा। और फिर उन्होंने उस खून को जो है ना पेट में निगल लिया और फिर यानी जिस वक्त वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीठ फेर के वापस मुड़े और गजवा के अंदर शामिल हुए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर किसी ने जन्नती को देखना है तो इस शख्स को देख ले। तो उसके बाद जो है ना वो शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने खून को जो है ना वो चूस लिया था। इसी तरीके से अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि जब उन्होंने एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फसद लगाए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि ये खून जो है ना दूर ले जाके जो है ना किसी जगह पे डाल दें। लेकिन जब वो वापस आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, मुझे लगता है कि तुमने पी लिया है। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे गिराना अच्छा नहीं लगा, तो मैंने जो है ना वो खून पी लिया है। फिर उस मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पेशन गोई की, कहा कि तुम लोगों के ऊपर अफसोस करोगे और लोग तुम्हारे ऊपर भी अफसोस करेंगे। और फिर बाद में जो है ना 64 हिजरी के अंदर ऐसा ही हुआ कि यजीद ने जो है ना अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर जिस वक्त मक्का मुकरमा चले गए थे और उन्होंने वहाँ पर अपनी हुकूमत कायम कर ली थी, तो सबसे पहले यजीद जो है वो उसने अपना लश्कर भेजा और खाना काबा पे संगबारी की और खाना काबा के पर्दे जलाए गए। और उस मौके पे इस दौरान ही जो है ना यजीद का इंतकाल हो गया था। तो वो लश्कर उस मौके पे वापस चला गया और अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर की हुकूमत जो है वहाँ पर मुस्तहकम हो गई। और फिर 72 हिजरी के अंदर अब्दुल मलिक बिन मरवान ने दोबारा हज्जाज बिन यूसुफ को जो है लश्कर दे के भेजा और फिर उसने खाना काबा पे खूब संगबारी की और फिर उसके पर्दे जलाए गए और यहाँ तक कि अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया और फिर उनकी लाश को कई दिनों तक वहाँ लटकाया गया। तो यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशेंगोई यहाँ पे जाके पूरी हुई कि लोग तुम्हारे ऊपर अफसोस करेंगे और तुम लोगों के ऊपर अफसोस करोगे। तो ये पेशेंगोई यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी शहादत की पेशेंगोई की थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल और इसी तरीके से इंसान दूसरे इंसानों के बाल, उनके बारे में तो मैंने पहले भी कहा कि इमाम कुर्तुबी लिखते हैं कि अल मुहल्लब ने कहा है कि इमाम बुखारी ने जो ये उन्वान लेके आए हैं कि बालों के धोने वाला जो पानी है, यानी जिस पानी से बालों को धोया जाएगा तो वो पाक और साफ है। तो उन्होंने कहा कि चूंकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का कौल ये है कि बाल इंसान के नापाक हैं और जब वो बदन से अलग हो जाते हैं तो फिर तो बिल्कुल ही नजस हो जाते हैं। और कहा कि जिस पानी के अंदर वो बाल गिर जाए तो वो पानी भी नजस हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि इमाम शाफी के इस कौल को रद्द करने के लिए जो है ना रद्द के लिए जो है ना ये हदीस यहाँ पर लाई गई है और इस बाब के अंदर आई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल तो चूंकि खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिना के अंदर जब हलक किया तो खुद तकसीम किए और अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो पहले सहाबी हैं जिन्होंने उन बालों को उठाया और उन बालों को इस्तेमाल किया और उनको महफूज किया। तो कहा कि अगर पानी के अंदर वो बाल गिर जाए और या फिर पानी के साथ उनको धोया जाए तो ये बाल जो है ना पाक हो जाते हैं और बाल भी पाक होते हैं, पानी भी पाक होता है। तो नबी सल्लल्लाहु इससे इस्तिदलाल जो है ना इमाम बुखारी ये करना चाहते हैं, बतौर दलील ये लाए कि इंसान के बाल और इंसान के नाखून जिस्म से अलग हो जाने के बावजूद वो पाक होते हैं। और जैसे पीछे जो है ना अता ने कहा कि उससे अगर रस्सियाँ बनाई जाएँ या उसको इस्तेमाल किया जाए, तो आज भी हम दुनिया में देखते हैं कि हज्जाम जितने भी हैं वो बालों को ज़ाया नहीं करते बल्कि बाल आगे सेल हो जाते हैं, उनसे फिर मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई जाती हैं, रस्सियाँ बनाई जाती हैं, धागा बनाया जाता है या ब्रश बनाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई जाती हैं और वो चीज़ें फिर इस्तेमाल होती रहती हैं माशरे के अंदर। इसी तरीके से जानवरों के बाल जो है वो भी जो है ना भेड़ बकरियों के बाल हैं, उनको भी जब धो लिया जाता है तो वो यानी बाल भी पाक हो जाते हैं। और आजकल के इस दौर के अंदर तो हमने देखा है कि ये जो दुम्बों की खाल होती है उनको बतौर मुसल्ला भी इस्तेमाल किया जाता है। उनको जब अच्छी तरीके से धो लिया जाता है और मुसल्ले को साफ़ सुथरा कर लिया जाता है तो फिर उसके ऊपर लोग नमाज भी पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बाल भी पाक हैं, उस बालों के साथ जो पानी होता है वो भी पाक होता है। तो इसलिए जो है ना यानी फिर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि सहाबा इकराम तो ये बाल जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों को दुनिया व माफिया से ज़्यादा कीमती समझते थे। और हज़रत खालिद बिन वलीद के बारे में आता है कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक को अपनी टोपी के अंदर सिया हुआ था
और एक गज़वा के अंदर यानी एक जंग के अंदर जो है जंग यमामा के बारे में आता है कि उन्होंने अपनी जब टोपी के अंदर उस बाल को सिया हुआ था तो वो टोपी जो है ना जंग के दौरान उनके सर से गिर गई। तो वो जल्दी से आगे बढ़े और उन्होंने टोपी को उठाने की कोशिश की और टोपी उन्होंने उठाई। तो सहाबा इकराम ने उनको मलामत किया कि इतने लोग शहीद हो रहे हैं और आपको अपनी टोपी की पड़ी हुई है। उन्होंने बाद में फिर उसकी वजाहत की। उन्होंने कहा कि टोपी की कदर कीमत नहीं थी कि मैं टोपी जो है ना उठाना चाह रहा था और टोपी की जो है ना इज्जत करना चाह रहा था, बल्कि असल बात यह है कि उसके अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल मुबारक मैंने सिया हुआ है। तो मैं नहीं चाहता था कि ये बाल जो है ना किसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुफार और मुशरिकीन के हाथ में चला जाए। तो इस तरीके से जो है ना उन्होंने उस बाल को जो है ना उठा लिया। और फिर इस हदीस के अंदर भी आता है जो अभी हमने मुताला की है कि इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मिना के अंदर सर मुंडवाया तो अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे कि जिन्होंने उन बालों को महफूज किया और वो बाल बाद में तकसीम भी करते थे। तो इससे ये बात साबित हो जाती है कि तमाम इंसानों के बाल भी पाक हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक भी पाक हैं। और आज की दुनिया में हमने देखा है कि जिन हुकूमतों के पास या जिन अफराद के पास या जिन ख़ानदानों के पास दुनिया में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक हैं तो वो साल में एक मरतबा उनका दीदार भी करवाते हैं। अभी इस पिछले रबीउल अव्वल के अंदर इस्लामाबाद में एक फ़ैमिली के पास जो हमारे कराची के एक दोस्त हैं शफीकुल्ला साहब, तो उनके फैमिली के अंदर जो है ना मोए मुबारक जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल एक तसलसल के साथ जो है ना चला आ रहा है। तो मुझे भी उन्होंने दरस कुरान के लिए बुलाया और मैं वहाँ पे गया और फिर उन्होंने उस बाल मुबारक को एक मोम के अंदर लगा के फिर उसको जो है ना रखा हुआ था पानी के अंदर, और फिर उस पानी को पूरा ख़ानदान जो है ना तबर्रक के तौर पर इस्तेमाल भी करता है। हमने भी उसको इस्तेमाल किया देखा। तो इस तरीके से यानी सहाबा इकराम ने कहा कि हमें दुनिया माफिया से ज़्यादा जो है ना मुहतरम है ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल। तो इससे एक इस हदीस का हासिल मुताला ये है कि एक तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल जो है ना वो पाक हैं, मुतहर हैं, और इसके साथ साथ जो है यानी ख़ुद सहाबा इकराम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको तकसीम भी किया और ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ज़रिए से सहाबा इकराम को इज़्ज़त और मुकाम और मर्तबा भी देना चाह रहे थे। इसी तरीके से जो है ना सहाबा इकराम ने यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक को दुनिया व माफिया से ज़्यादा जो है वो यानी कीमती भी समझा और मुबारक भी समझा। इसी तरीके से यानी फिर आखिर में जो है ना जो बहस शुरू हुई जिसका मैंने तज़किरा भी किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून जो है ना सहाबा इकराम ने चूस लिया या फसद लगाने पर जो है ना उस खून को पी लिया या फिर इसी तरीके से पेशाब जो है ना पी लिया गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसके बारे में यानी जो यानी खून पिया गया या पेशाब पिया गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जुमले बोले वो यही थे कि अब तुम्हारे ऊपर जहन्नम की आग जो है ना वो हराम हो गई है। और फिर उम्मे ऐमन को ये कहा कि अब तुम्हारे पेट के अंदर जो है ना कभी दर्द नहीं होगा। तो बहरहाल इससे यानी ये बात साबित होती है कि जिन लोगों ने इसको इस्तेमाल किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कोई बुरा भला नहीं कहा बल्कि एक यानी उनके बारे में खुशखबरी सुनाई। तो बहरहाल इस तरीके से जो है ना ये बहस कि इंसान के बाल और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक और फिर इस तरीके से जो है ना यानी आज भी दुनिया और हुकूमतें उनको अपने माफिया दुनिया और माफिया से ज़्यादा कीमती असासा तस्वर करती हैं। और दुनिया के अंदर जो है ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल जिन हुकूमतों के पास हैं, जिन ख़ानदानों के पास हैं, उन ख़ानदानों के अंदर वो बरकत और उससे तबरक जो वो हासिल करते हैं वो हमें नज़र भी आता है। तो अल्लाह ताला जो है ना हमें इन अहादीस को समझने की और उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।